टिप्पणी चलेगा 10वें श्लोक का। प्रथम वा शब्द इवार्थ है, द्वितीय वा शब्द स्तु अर्थ है, अथवा अप्यर्थ में भी होता है। पहला वा शब्द तो सभी इवार्थ में मान रहे हैं, दूसरे वा शब्द को कहीं अपी और कहीं इवार्थ में है ले लिया गया है, तु अर्थ में, अपी अथवा तु अर्थ में लिया गया। लेकिन सर्वत्र इवार्थ समुच्चय बोधनाय इति ज्ञेयम्, चाहे इवार्थ हो चाहे तु अर्थ हो चाहे अप्यर्थ हो, सामान्यतया सर्वत्र जो है समुच्चय अर्थ में ही लेना है। यथा ध्यायति व लेलायति व, ध्यान करने के समान के लिए ध्यान क्रिया वहाँ लक्षित नहीं है। इव कहने के साथ साथ वहाँ पर तात्पर्य समुच्चय भी, अन्य सारी अंतःकरण की क्रियाएं। लेलावती वह कर जब बाह्य साहित्य सभी क्रियाओं को लक्षित कर दिया। इव का तात्पर्य केवल वहाँ जैसे मन मिथ्यात्व का अवबोधन ही नहीं करता, साथ साथ सकल का समुच्चय बोध करा देता है। उक्त क्रिया तद भिन्न सकल क्रियाएं उन सबको ग्रहण करने के लिए इव यवा कहा जाता है। यद्यपि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति तथा विज्ञान चक्षु पश्यन्ति सर्वसाक्षात्वात्। सीधे अन्वय करना है श्लोक में, संक्षेप इतने कहना है यहाँ पर श्लोक में। यदि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ भले ही ना देखते हों लेकिन ज्ञान चक्षु वाले जो विभ्रमित है वे सर्वसाक्षी होने से उस आत्मा का अनुभव करते हैं। जैसे श्रुति प्रमाण है कि वह साक्षी है क्या, कहते देखो श्रुति कह रही है चक्षुष साक्षी, श्रोत्र से साक्षी, वाच साक्षी, मनस साक्षी इत्यादि। ये तो हो गया ब्रह्मवित्त और अब्रह्मवित्त की कहानी, मूढ़ और अमूढ़, ब्रह्मवित्त और अब्रह्मवित्त, ज्ञानी और अज्ञानी, जो शब्दों से कहा जाए। अब योगी और अयोगी को लेकर के कहना चाहते हैं के चित्तो। भाष्यकार अवतरण का में इतना ही कह रहे हैं के चित्तो, लेकिन तो कुछ अन्य लोग हैं जो ज्ञान चक्षु वाले नहीं हैं किंतु योगी है, यत्नशील है और किसी भी प्रकार की भी बाह्य वृत्तियों को रोक करके अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, उनका काम है कि वृत्ति जो चल रही है उसको निरोध कर दो। निरोध करके कहाँ उड़ेलना उसको वो नहीं जानते, कहाँ ले जाए। चल रही वृत्ति उसको रोक दिया, और रोक दिया तो वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए। विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, रोक दिया अपने विषय ग्रहण करने से। अब वो किसको ग्रहण कर गए, किस आकार, स्वरूपाकार युव कहा इसीलिए एक सूत्र में, स्वरूपाकार के समान अपने आप में मजबूरी में उसको होना पड़ेगा। ज्ञान की वजह से नहीं होगा वो। हम ब्रह्मास्मि नहीं हो, कभी योगी को हम ब्रह्मास्मि अनुवृत्ति नहीं हो सकती है कि उसको ज्ञान ही नहीं है। ये तर ज्ञान युक्त योगी हो तो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ। केवल योगी यत्नशील है चित्त के वृत्तियों को रोकने में, और रोक करके उसको भीतर डालो। श्रुतिगत यच्छेद वांग मनसी, वाणी को मन में उड़ेल दो। मनः प्राज्ञात्मनि, वो जो प्रक्रिया है लय प्रक्रिया वो नहीं जानता। वो योगी भी लेकिन अनुभव कर सकता है। कैसे करेगा उसको बताने के लिए अगले श्लोक आरंभ होता है के चित्तो। संक्रांति अवतरण में कहते हैं कि नन ये तो संसिद्धा प्रबुद्धा शुद्धात्मा तयेव आत्मन सर्वोपाधि निरुक्तं केवलम पश्यन्ति न तो अन्य इत्या आशंकायां। पूर्व श्लोक के आधार पर सिद्ध हुआ जो संसिद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध हैं, शुद्धात्मा हैं, वे ही लोग सर्वोपाधि से विमुक्त केवल आत्मा का अनुभव करते हैं, अन्य कोई नहीं करेगा। ऐसा आशंका होने पर कहते नहीं, अन्य लोग भी हैं। ये तो मत प्रसाद संपत्तिया यतयो योग निष्ठा भवन्ति, मेरी ही कृपा के संपादन करने हेतु यत्रशील योग में निष्ठा रखने वाले लोग हैं। ते भी पश्यन्ति न तो अन्य एवं लक्षणा इत्याह। और दूसरे नहीं जो इस प्रकार के योगी हों तो भी नहीं कर पाएंगे। जब मेरी कृपा से यत्रशील होता हुआ योग में निष्ठा रखने वाले हैं वे लोग अंततः तो मुझे प्राप्त करते हैं। अन्य तो भले दिन रात मेहनत में लगे हुए, आसन प्राणायाम में लगे रह जाते हैं, जिंदगी कट जाती है और कुछ नहीं पाते हैं।
है ना। धीरे धीरे इस जन्म में ऐसे गया, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अनेक जन्म संसिद्धा की वो लाइन में लगे हुए हैं। यानी कि वो भगवान ने एक जगह कहा भी है ना, पहले शायद नवोदय में कहा था, अपचेदपि सुदुराचारो, भले दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन दिन में एक बार भी ओम नमः शिवाय कह दे रहा है तो उसका भी धीरे धीरे कल्याण हो जाए। एक बार ही मेरा नाम ले ले, शायद दुख के वशात से ले ले, पुलिस पकड़ लिया, बेचारे पर चोर था, पुलिस पकड़, हे भगवान कह देता है दुख के मारे, तो भी भगवान कहते अच्छे मेरा नाम तो ले लिया। इसलिए तो रूप स्कंद, नाम स्कंद आदि नाम से भागवत में अलग अलग स्कंद ही है। तो वहाँ पर नाम स्कंद में तो वर्णन आया, अजामिलोपाख्यान जिसको बोलते हैं, अजामिल की कहानी। नारद जी ने उस ब्राह्मण श्रेष्ठ बड़ा विद्वान था, सब कुछ था, पराक्रमवशात थोड़ा गलत व्यवहार में उतर गया था, लेकिन उस पर भी दया करने हैं। इतने बड़े विद्वान हैं, प्रारब्धवश मान लो गलत रास्ता चल पड़ा है, सही के रास्ते पर कैसे लाया जाए। तो उसको एक बेटा होने से नारद जी पहुंचे और बोले इसका नामकरण तुम नारायण कर दो। नारायण नारायण उसके बुलाना ही है, बेटे के नाम तो बुलाना पड़ेगा ना। नारायण नारायण अपने आप उसके मुंह से होने लग गया, और इतनी मोह ममता हो गई, 24 घंटा उसका नाम जप करने लगा। हर बात पे उसको बुलाना, थोड़ा सी आंख से ओझल हो गए तुरंत उसको बुलाना सामने। ऐसे करते करते मरणासन काल में भी उसने नारायण नारायण कह दिया। तो वर्णन आता है तो विष्णु पार्षद और यम पार्षद दोनों में लड़ाई हो गई। यम पार्षद ने गई तो महापापी है, वेश्यावृत्ति भी किया है इसने, गंदा काम किया है, इसका हम ले जाएंगे, नरक में डालेंगे। विष्णु पार्षद ने नारायण नारायण कहे हम क्या करें भाई, इसे भगवान विष्णु ने हम लोगों को भेज दिया है, अब तुम्हारा काम नहीं रहेगा, हमारा काम। पहले हम ले जाएंगे, बाद में ये पुण्य भोग लेगा, फिर पाप शेष भोगने का रहेगा। तथा शेषेण कहा ना गौतम स्मृतिकार ने, शेषेण भोग करना होगा तब तुम ले जाओ, कहीं भी कुछ भी पटको, इन फिलहाल तो हम ही ले जाएंगे। ऐसे वर्णन नाम महिमा को लेकर के अजामिलोपाख्यान में आया है। इसीलिए जो कोई व्यक्ति योग में निष्ठा रखता और ईश्वर कृपा प्राप्त है तो निश्चित रूपेण वह भी अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करेगा। जो इस प्रकार के नहीं उनकी बात अलग है। वही बात विभाग पर योगी और अयोगी, कृतात्मा और अकृतात्मा, उनको लेकर वर्णन करने जा रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। यतन्तो योगिनः, जो निरंतर यत्नशील है, ऐसा जो योगी, एनम आत्मन्येव अवस्थितम आत्मानं पश्यन्ति, अपने हृदय रूपी गुफा में, बुद्धि रूपी उपाधि में जो प्रतिबिंबित हुआ या आभासित हो रहा है, जो चैतन्य रूप आत्मा को, उसको वो अनुभव कर लेते हैं। आत्मनि, आत्मनि अंतःकरण एव बुद्धो एव अवस्थितम, अवस्थित, एनम आत्मानं पश्यन्ति, इस आत्मा को अनुभव कर लेते हैं। और अन्य अचेतसः, अकृतात्मानो, जो कृतात्मा नहीं है, शुद्ध अंतःकरण वाले नहीं हैं, और अचेतस, चित्त की एकाग्रता, प्रत्याग धारणा ध्यानाभ्यास नहीं है, के लिए यम नियम आसन प्राणायाम में लपेट में लगे हुए हैं, हठ योग करने में है, कुंजल करते हैं, सवेरे उठ के नीति कर देते हैं, कभी संग प्रसारण कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, दिन रात इसी में ही है। इसी ऋषिकेश में एक ऐसा योगी है, जब जाके वहाँ आ जाओ तो भी देखो उधर टांगे हुए हैं, अपने पैर के ऊपर लटका करके पड़े रहते हैं, कभी कैसे कभी कैसे, 24 घंटा इसी में ही लगे रहते हैं। हम कहते भाई कभी तो कुछ प्राणायाम तो कम से कम कर लो, एक कदम आगे तो बढ़ो, आसन बहुत कर लिया, बहुत सिद्ध हो गया आसन, तो हाँ हाँ करूँगा करूँगा, करते नहीं है।
काफ़ी वर्ष बाद एक बार हम गए थे, बार बार जाना पड़ता था, वो संस्था से हमारा संबंध था। तो तब देखा था, अरे बड़ा आश्चर्य हुआ, बैठे हुए प्राणायाम कर रहे। मैंने कहा अब थोड़ा सुधार आ गया इनमें, प्राणायाम करने लगे हैं तो धीरे धीरे प्रत्याहार धारण में भी जाएंगे। अब सुना है आप वो संस्था को छोड़ना पड़ा उनको, किसी भी कारण से अपनी एक जगह अलग बना दिया गंगा पार में, वहाँ मेडिटेशन भी बोर्ड लगा दिया। सुना मैंने, गया नहीं हूँ लेकिन सुना हुआ तो अब तो ध्यान में पहुँच गए, मेडिटेशन बोर्ड लगा रहे हैं। अरे खुद भी कुछ कर रहे होंगे तब तो दूसरों को कराएंगे। तो धीरे धीरे ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक ही जन्म में भी चढ़ सकते, नहीं तो अनेक जन्म बीतेगा, लेकिन जाए आएगा तो सही। फिलहाल अचेत सा है, अकृतात्मा है, ऐसे लोग यतंतोपि भले यत्नशील है फिर भी एनम न पश्यन्ते, इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं, बल्कि उनको जो और ही दिखते रहते हैं। जब ध्यान में बैठते बोलते हाँ ना मैं ये क्या दिखाई दिया, तो नीले नीले रंग दिखाया, चमक 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 दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। अरे क्या हो रहा है, तुमको क्या देखने के लिए बिठाया और तुम क्या देख रहा है? किसी का आवाज़ सुना, चिन 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 हो रहा है, टिन 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 बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैंने किया तुम लोग का लक्ष्य गलत है, इसके लिए बैठना था क्या? अरे दिखाई दे सुनाई दे तो उसको उपेक्षा करो ना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, उसी में मस्त हो रहे हो। ये आवाज़ रंग बिरंग चित्रों में मत रहो, इसे उठो परे, उसे आगे बढ़ो, इसकी उपेक्षा करो। ये विभिन्न चक्रों के जागृत होने पर होते ही हैं सब चीज़ें, ये नहीं होते ऐसा नहीं। सबके साथ, सब साधकों के साथ लगभग जैसे चक्र उगते जाते हैं उठते हैं तो होते जाता है। लेकिन आप उसी में फंस जाएं तो फिर गए, वो एक जन्म उसे बर्बाद हो जाएगा। से किसी भी अनुभव जो भी हो रहा है, चमत्कारिक हो रहा है, दिव्य लग रहा है, भव्य लग रहा है, तो भी उसकी उपेक्षा के बिना आप आत्मा में नहीं पहुंच सकते, नित्य आनंद स्वरूप में अनुभव नहीं कर सकते। इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यदि अकृतात्मा है, अचेतस है, तो यतंतोपि यतशील होने पर भी नैनम पश्यन्ति, एनम आत्मानम न पश्यन्ति, अनुभव नहीं करते हैं। शंकर भाष्य कहते हैं यतंत न प्रयत्न कुर्वन्तः, प्रयत्न को करते हुए, योगिनः समाहित चित्ता, उस योगी को लेंगे यहाँ जो समाहित चित्त वाला, तो तत्र त्रया संयम, संयम को प्राप्त किए हुए और संयम करते करते विभिन्न स्थानों में किया, विभिन्न चक्रों में किया, धारणा पूर्वक, तीनों एक साथ करने का नाम संयम होता है। धारणा, ध्यान, समाधि, तत्र त्रयः संयम सूत्र ही है। वो समाहित चित्त ने संयम का अभ्यास करते हुए आत्मा में संयम करने लग गया, इन चक्रादियों पर नहीं कर रहा है, आत्मा पर करने लगा। आत्मानम पश्यन्ति, इसलिए वह एनम जो प्रकृतम आत्मा, जो प्रकृत आत्मा है उसी को पश्यन्ति। कैसे अनुभव करता है वो? अयम अहमस्मि, ये जो हार्दाकाश में चैतन्य विभक्त होता हुआ आभास दिखाई दे रहा है, उसका मूल स्वरूप चैतन्य मैं ही हूँ, यह आत्मा, यह चैतन्य मैं ही हूँ इति उपलभन्ते, ऐसा अनुभव करते हैं। कहाँ करते हैं? आत्मनि, आत्मा में आत्मा को, ये गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है? तद स्वस्याम बुद्धौ अवस्थिताम, आत्मनि का अर्थ क्या लेना? इसलिए अपनी ही बुद्धि में अवस्थित, न आधार आधे भाव आ जाएगा गड़बड़ होगा, कर्तृकर्म भाव आ जाए तो भी गड़बड़ है। एक भी कर्तृकर्म भाव नहीं हो सकता, एक ही में आधार आधे भाव नहीं हो सकता, उस एक को कल्पितांश मान नहीं पड़ जाता है। इसे कल्पितांश क्या है यहाँ पर? बुद्धौ अवस्थितम, स्वस्याम बुद्धौ, अपनी ही बुद्धि में अवस्थित आत्मा को वो देखता है, ये अर्थ होगा। यतंतोपि, और दूसरे कैसे हैं? जो यतंतोपि, यत्र करते हुए भी शास्त्रादि प्रमाण, शास्त्रादि प्रमाण के आधार पर प्रयत्नशील है वो, यानी कि शास्त्र प्रमाण नहीं कर रहा, शास्त्र प्रमाण से कर रहा, लेकिन क्या करें? अकृतात्मनो, असंस्कृत आत्मा, संस्कारित अंतःकरण वाले नहीं है।
संस्कार इतना आसान नहीं है। अनादिकालीन अनेक जन्मों के संस्कार है। गंदा पेटी है तो कचड़ा पेटी बोलते विश्व का सबसे बड़ा कूड़ादान। किसी ने कहा भारत का संविधान विश्व का सबसे कूड़ादान। कहते हमने कहते नहीं नहीं, विश्व का सबसे कूड़ादान भारत के संविधान से भी बड़ा कूड़ादान आपके अपने हृदय ही है। इस कूड़ेदान को सफाई करना आसान खेल नहीं है। भारत को स्वच्छ कर सकते हो, भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छ किया जा सकता है, आसान है। लेकिन आपका अंतःकरण शुद्ध करना, साफ करना, स्वच्छ करना आसान नहीं है। उसकी तरीका क्या है? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ करके आपकी जबान में ऐसी भाषा दे दी जिस भाषा से संस्कार बन जाएगा। इसका नाम है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बिना संस्कार नहीं हो सकता, संस्कार के बिना संस्कृति नहीं बचेगी, संस्कृति के बिना देश धर्म कर्म सब स्वाहा, भ्रष्ट हो जाएगा आदमी। इसलिए अपने आप को, अपने कुल को, अपने देश को, अपना धर्म को सबको संजोए रखना है। तो आपका परम कर्तव्य है सबसे पहले अपने जबान पर संस्कृत भाषा को ले आओ। कम से पढ़ना सीखो। बोला नहीं आता तो पढ़ना शुरू करो। मन भी लगेगा ना, यहाँ आंख भी लगेगा, और यदि साथ साथ बोल भी लो तो और अच्छा है। मन आंख वाणी तीन प्रमुख इंद्रिय यदि लग गए ग्रंथ में और संस्कृत पंक्तियां आराम से धीरे धीरे यथासंभव शुद्ध पाठ करने के प्रयास करो। इसलिए हम समझते हैं दशम पीठाश्री उद्यान जी महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने आरंभ किया पारायण, भाष्य पारायण कहा। भाष्य पारायण कर तो मूल तो पारायण करोगे ही ना। केवल भाष्य कौन छापता है? छापता भी नहीं कोई। मूल सहित ही पाठ करोगे अपने आप। और भाष्य संस्करण अलग छाप दिया उन्होंने, पुस्तक मोटे मोटे अक्षर से, चाहे बुढ़ा भी आराम से पढ़ सके, कहीं गलती ना हो पढ़ने में। छोटे अक्षर में कई बार दिखते नहीं, आंख हो जैसा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। पारायण संस्करण नाम से प्रस्थानत्रय अलग छाप दिया, और जहाँ जाते थे और लोगों को देते थे। लोग कई उनको फ्री में देते थे। शुरू तो करो, तुम शुरू करो, अपना दूसरा भी लेगा, काम चलेगा। जो क्षेत्र का मुखिया होते थे उसको पकड़ते थे, भगत, और उसको देते थे। इस प्रकार से पारायण का एक जल। और आजकल एक महात्मा है उत्तरकाशी में, वो ये बेड़ा उठाए हुए हैं, जगह जगह पारायण करवाते हैं। महात्मा को बुलाते हैं, और ये आने जाने खर्चा भी ट्रस्ट बना रखे हैं, करोड़ों रुपया आता है उसमें, उसे खर्च कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। 2500 पारायण करा चुके इस तरह से। इस बहाने कम से कम कि जबान में वाणी मन के साथ, आंखों के साथ यदि आप पढ़ना आ जाए, निश्चित रूप में संस्कृत जो आपने उच्चारण किया वह आपके अंतःकरण को काफ़ी शुद्ध कर देगा। आपके संस्कार अपने आप बनते जाएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा ही इस तरह की भाषा है जो व्युत्पत्ति रूपी प्राण से युक्त है। बाकी किसी भाषा में व्युत्पत्ति नहीं है। यहाँ धातु प्रत्यय की तरफ व्युत्पत्ति रूपी प्राण से युक्त कर दिया संस्कृत भाषा को। अतः जिंदी भाषा है, बाकी सब म्रियमाण है। सारी भाषा अर्ध मरे हुए, कोई व्युत्पत्ति नाम का चीज है ही नहीं, वहाँ प्राण ही नहीं है। इसीलिए ये भाषा का संस्कार लाना पड़ेगा। बिना संस्कार लिए शास्त्रीय प्रमाणों के यत्र करने पर भी यदि संस्कार नहीं है, अकृतात्मान असंस्कृत आत्मान तपसेन्द्रिय जयेन च, तपसा इंद्रिय जय कर लेने पर भी दुश्चरिता अनुपरता, लेकिन अपने दुश्चरित से उपरत नहीं है। ये हमने कई बार देखते थे कि आश्रम के छात्र विद्यार्थी वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत का क्या बोलते कोर्स चल रहा है, अंग्रेजी में कोर्स बोलते हैं, 3 साल का, और रात्रि में 8 बज जाए 9 बज जाए ऐसे हम ओढ़ करके छप करके आते थे आश्रम से निकल के।
जहाँ हमारी कुटिया थी उसके बाद बाहर मेन रोड में एक पकौड़ी वाला था दुकान, वहाँ आते थे। वो हमें बताता था, स्वामी जी कैसे ब्रह्मचारी लोग हैं, ये क्या वेदांत पढ़ते हैं। हमको बोलते हैं अरे केवल प्याज नहीं डाला, थोड़ा लहसुन भी किसके डाल दो। वो प्याज की पकौड़ी बना रहा है, वो संतुष्ट नहीं, उसे लहसुन भी डालो, उसका पकौड़ी बनाओ। खुद दुकानदार उन्हें देख के परेशान होता था, दुखी होता था। इसलिए आप भले शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यदि दुश्चरित से हटे नहीं, ऐसे लोग क्या करेंगे, वहाँ कोर्स में आए लड़कियों के साथ जोड़ा जोड़ी बन जाते हैं, वहीं प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब इंद्रिय नियंत्रण कहाँ रहेगा, ऐसे खाओगे पियोगे, खाद ही गलत डाल रहे हो तो उगेगा क्या, कौन सी वासना उठेगा, विवेक विचार ही नहीं है। इसे इनका कहना है भले शास्त्रादि प्रमाणों के द्वारा यत्नशील है, फिर भी अकृत आत्मा है, असंस्कृत आत्मा है, कि तप से इंद्र जय के द्वारा भी वो दुश्चरित अनुपरता, मतलब तब से इंद्र जय करने के प्रयास में है, फिर भी वे दुश्चरित होने के नाते, दुश्चरित से उपरित न होने के कारण से अशांत दर्पात्मा, अशांत है और दुरभिमान से युक्त है। फिर आपने कहा हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वी आर द ग्रेटेस्ट वेदांतिस्ट इन द वर्ल्ड। जो मशीनरी वाले वो सब ये कहते हमारे पर कोई वेदांति नहीं, हम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म रट लिए बोलते हैं। वो दर्पात्माना प्रयत्न कुर्वन्तो, प्रयत्न करते हुए भी नैनम पश्यन्ति अचेतसो, क्योंकि अविवेकिनः, वास्तव में के अंदर विवेक नाम का चीज़ ही नहीं है। हमारे साथ हमेशा विवेक जी बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संक्रांति टीका आरंभ होता है, शास्त्राचार्य आत्मेश्वर प्रसाद संपन्ना भूत्वा सदसद विवेक तीव्र वैराग्य शमदमाय साधन संपत्तिया यतंत श्रवणादि ज्ञान सिद्धि प्रयत्नवन्तः सन्तः तेन लब्ध ज्ञान ये यतयो योगिनो भवन्ति। यतंत इति पर बोल रहे हैं, शास्त्राचार्य आत्मा और ईश्वर ये चार की कृपा अपेक्षित होता है। आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा, ये चार कृपा से ही व्यक्ति का उद्धार होता है। कोई भी एक की कमी हो जाए तो नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्र, आचार्य मैंने गुरु, आत्मा ने स्वयं का और ईश्वर का, इन चार कृपाओं से संपन्न होकर के भूतवा ससद विवेक तीव्र वैराग्य, ससद विवेक भी है, तीव्र वैराग्य है, शमदमादि षट साधन संपन्न से संपत्ति है और मुमुक्षुता भी है, मैंने साधन चतुष्टय से संपन्न है। वो यतंतः यत्नशील है। क्या यत्न करता है वो? खेती बाड़ी मेहनत कर रहा है? कहते नहीं, खेती बाड़ी नहीं करता, वो भी समय समय पर जब करना होगा तब करेगा, लेकिन श्रवणादि भी ज्ञान सिद्ध है, श्रवण मननादि के द्वारा ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्नवंत प्रयत्नवंत हो, ऐसा संत ऐसा होकर तेना लब्ध ज्ञान, तार्श प्रयत्न के द्वारा लब्ध ज्ञान वाला ये यतः जो यतिगण है योगिनो भवन्ति लक्ष्यैकतां समासाद्य निर्विकारतयात्मनि मनसो निश्चलत्वेन स्थितिर्योग इतीर्यते। योगी कौन है? जिस प्रकार से योग वाला है वही योगी है। लक्ष्यैकतां समासाद्य, लक्ष्य के साथ एकता, लक्ष्य कौन है हमारा? ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ एकता का सम्यक प्रकार से आसाधन करके निर्विकारतया आत्मनि, अपने अंतःकरण में निर्विकार रूपेण मनसो निश्चलत्वेन, मन का निश्चलत्वेन स्थिति की प्राप्ति का नाम योग इतीर्यते, उसको योग करके कहा करते हैं। इति युक्त लक्षण
तीव्र मोक्षिच्छा वैराग्याभ्याम बहिप्रावण्य नैव मुख्येन चित्तस्य आत्मनि अविकारात्म स्थिति रूपो योगो येषां ते योगिनः। यथोक्त लक्षण वाला योग को अभ्यास करता हुआ तीव्र मोक्ष इच्छा और वैराग्य से युक्त होकर के बहिप्रावण्येन एवं मुख्येन, यदि बाहर की ओर झुका हुआ है, बहिर्मुख है वो, मुख्येन चित्त से आत्मनि अविकारात्मा, इन चित्त को आप अविकार आत्मा में ही जो है स्थिति रूप योगो ऐसा स्थिति रूप योग प्राप्त कर लिया गया है, जिनके द्वारा ते उन्हें कहा जाता है योगिनः। स्वात्मन्येव आहित चित्ता भवन्ति, कहने का मतलब अपने ही आत्मा में आधान कर दिया चित्त जिन लोगों ने, ते पिच आत्मनि बुद्धो स्थितम, वे भी इसलिए क्रमशः धीरे धीरे अपनी आत्मा ने अपनी बुद्धि में अवस्थित बुद्धियादि प्रकाशक जो आत्मा है उसको पश्यन्ति। अयमेव अहम इति, ये भी वही अनुभव करेंगे, यही आत्मा मैं हूँ। इसे स्वात्मना साक्षात्कृत्य स्वम कर्तव्य भोक्तरम संसारिणमेव पश्यन्ति, ऐसे आत्मा का साक्षात्कार करके अपने आप को अकर्ता अभोक्ता असंसारी करके अनुभव करते हैं। और इसके विपरीत मत प्रसाद रहिता हेतु यतंतः, ये चारों कृपाओं में से एक ने कृपा के अभाव के कारण से यत्नशील होने पर भी श्रवण मरण आदि आत्म साक्षात्कार सिद्धये बहुधा प्रयत्न कुर्वन्तः शृण्वन्तः श्रावयन्तोपि, साक्षात्कार करने की इच्छा से अनेक प्रकार से बेचारे प्रयत्न कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं वेदांत को, शृण्वन्तः श्रावयन्तोपि, इन अकृतात्मा अकृतो बाह्य वासनाभिर विषय कर्म शास्त्रादि गोचराभिर अवशीकृत है। अकृतात्मा मने अकृत है, मैं क्या अकृत है, बाह्य वासनाओं के द्वारा विषय कर्म के कर्म शास्त्र आदि का जो विषय इनके द्वारा अवशीकृतो अवशीकृत है। बहिरेव प्रवायमान आत्मा, इसलिए इनके द्वारा अपने आप को वह वशीकरण नहीं कर लिया है, अतएव बाहरी प्रवायमान रहता है। आत्मा मन चित्तम ऐशाम, चित्त जिनका उन्हें कहा जाता है अकृतात्मानः। ते अकृतात्मानो अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश विशिष्टा, कहने का मतलब अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से युक्त है। ततएव अचेतसो, इसलिए वे विवेक शून्या बहिर्मुखा न पश्यन्ति, बहिर्मुखी होने के नाते वे आत्मा को अपने आप का अनुभव नहीं करते हैं। अयमेव अहम अस्मीति आत्मा निर्विशेषम परम ब्रह्म स्वात्मत्वेन न जानन्ति इत्यर्थ। वास्तव में यह आत्मा ही मैं हूँ, ऐसे आत्मा को निर्विशेष पर ब्रह्म से एकत्वेन स्वात्मत्वेन च अपने आत्मरूपेण वे नहीं जानते हैं, तो कैसा अनुभव करेंगे? वो जानते भी नहीं है कि बाह्य ऐसी वासनाओं की लपेट में है, वो बाहर घूमते रहते हैं, विस्तार करने में लगे रहते हैं। विस्तारवादी लोग हैं, विकासवादी के नाम पर विस्तारवादी हो गए हैं लोग, समस्या ही हो गया। अपने आप के विकास के लिए आए थे और विस्तारवाद में फंस गए। एक शाखा बन गया, एक कुटिया बना लिए, पहले वो सोचते हैं आपने बैठने लायक एक जगह होना चाहिए, अपना ध्यान भजन करेंगे, एक बन जाता है, फिर ना भी चाहो दूसरा बन जाता है। मान लो कोई दे दिया तो क्या करें? हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई मरते मरते हमारा नाम लिख के चला गया, अब क्या किया जाए? वो भी हमने दूसरे को दे दिया, अरे आप ले लो, ले जाओ, संभालो। लेकिन उल्टा हमारे सर पर डाल देने, हम नहीं संभाल सकते, आप ही रखो। क्योंकि समस्या हुई, उन्होंने जिन जिन को रखा उसके साथ अन्याय हो गया। भगवत इच्छा, पहले एक महात्मा को रखे, 6 महीने नहीं हुआ वो पागल हो गए, वो नंगा भागने लगा सड़क पे, न पकड़ के उठा के ले गए उसको यहाँ से। फिर दूसरे को रखे, हाँ उसको पता नहीं क्या अंदर रहते बीमारी हो गई, ले गई यहाँ से रामकृष्ण मिशन, वो सीधा ऊपर पहुँच गया।
अब तीसरे को रखे, उसको भूत प्रेत दिखता था, वो डर के मारे वो छोड़ के भाग गया। तब उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे बस की बात नहीं, लगता है जो महात्मा आपके नाम लिखा है और नहीं चाहते कोई दूसरा इसको संभाले, ये आप ही संभालो। अब देखता हूँ हमें एक दूसरा लफड़ा पालना पड़ा है, लेकिन हम फिर भी विकासवादी ही हैं अभी, है ना। हम नहीं बढ़ेंगे उसमें, विस्तारवादी बनेंगे नहीं, तीसरा नहीं बनाएंगे। कोई देगा तो भी लेते नहीं, इसीलिए हम, कई लोग आते हैं ऐसे, हमारा वहाँ एक संभाल, मैंने कौन संभालेगा, जिसको रखो लफड़ा कर जाए, कुछ न कुछ कर लफड़ा कौन पाले, नहीं। ये मायाकुंड में एक महात्मा दे रहे थे, मैंने ये भी एक ले लो, मैंने वैसे ही मायाकुंड में है। मैंने कहा भैया नहीं जाना। इसलिए ये आप विकासवाद में आए हैं, आपके चैतन्य का विस्तार विकास करना चाहते, सौगुण आनंद में जाना चाहते हो, इसी विकासवाद में रहो तो भला है। यदि विस्तारवाद में चले गए तो फंस जाएंगे, तो ऐसे उलझन में चले जाते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। शाखा पे शाखा बना रहे हैं, एक से संतुष्ट है, 2 3 4, अब बोलते हैं हमारे 25 हो गया है, कोई कहता 100 हो गया, कोई कुछ कितना बोल रहा है, कोई कितना बोल रहा है। एक ने मैं 25 लाख लोगों का आलिंगन किया है, वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। बताओ, ये भी कोई रिकॉर्ड है? महात्मा का यही काम है, आलिंगन करना लोगों को। और उसका लिस्ट बनाया, इसको आलिंगन किया, नाम दर्ज कराया। 25 लाख लोग, बिना दर्ज किए पता नहीं कितने थे। ये विकासवाद है। इसलिए कहते सब बहिर्मुख वासना से इतना उत्पीड़ित हैं, ये कभी वास्तव अंतर्मुख हो नहीं सकते। अनुभव में व्यभिचार कारणम माह, अनुभव में व्यभिचार का कारण क्या है वही समझाने के लिए यह वास्तविक श्लोक है। दुर्विज्ञेयत्वात् कृताकृतात्मकत्व भेदाच्च व्यभिचारेति निर्धारयति। एक तो ये आत्मा दुर्विज्ञ है, दूसरा कारण है ये आत्मा जो अंतःकरण है, किसी कृतात्मा है, किसी अकृतात्मा है। इस भेद के कारण से भी अनुभव में व्यभिचार हो रहा है। कृतात्मा न पश्यन्ति तेषां प्रति सुविज्ञेयत्वात्, अकृतात्मा नैनं पश्यन्ति तेषां प्रति दुर्विज्ञेयत्वात्। कृतात्मा इसका अनुभव करते हैं कि उनके लिए वह सुविज्ञ हो जाता है, जो अकृतात्मा है वो इसको अनुभव नहीं कर पाते कि उनके लिए वह दुर्विज्ञ हो जाता है। श्रुतिश्च श्रुति स्पष्ट विशुद्ध सत्वा इति विशेषण है ना, इदमेव विशदीकृतत्वात्, इसी बात को स्पष्ट किया है विशुद्ध सत्ता शब्द के द्वारा मुंडकोपनिषद में। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणी का, यत् पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्नियादित्यादिकम ज्योतिर्नावभासयते। जो पूर्व यथातिथि कथन तेजो है ना, जो कहा गया था उसी को लेकर कह रहे हैं, जो सभी का अवभाषक होते हो भी आदित्यादि के द्वारा जिस ज्योति का अवभाषण नहीं हो सकता। यत् प्राप्ताश्च मुमुक्षव पुनः संसार विमुखा न निवर्तन्ते। जिसे प्राप्त कर लिया मुमुक्षु ने, वे कभी भी दोबारा संसार के मुख होकर लौटते नहीं हैं। यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवा, जिस पद परम पद जो परमम विष्णु परमम पदम कहा गया था, उस उपाधि भेद के कारण से उपाधि भेद का अनुसरण करता हुआ यह जीव घटाकाश आदि के समान अंश के समान अंश है, आकाश से अंश, तथा उस ममेवांश जीवलोक के कह दिया गया था। तस्य पदस्य सर्वात्मत्वम, और वह जो पद है परम पद है, वैष्णव पद है, आत्मा है, वह कैसा है? वह सर्वात्मत्व और सर्व व्यवहारास्पदत्व भी उसमें है। इस बात को विवक्षु कथन करने की इच्छा से चतुर्वीर श्लोके विभूत संक्षेप माह, भगवान 4 श्लोकों के द्वारा उनके विभूति संक्षेप को कथन करने जा रहे हैं। यार श्लोक यथातिथि कथन तेजो जगत भासते अखिल इत्यादि श्लोक आएगा।
संक्रांति अवतरणे का यस्माद यत्तवतामपि अकृतात्मनाम मत प्रसाद भावाद आत्म साक्षात्कार भाव तस्माद मुमुक्ष मत प्रसाद सिद्धि मद उपास्थिर अवश्य कर्तव्या। देखो मुख्य लक्ष्य क्या है यहाँ पर, उपासना के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि उपासना के बिना ईश्वर कृपा नहीं हो सकती है। आप अपने आत्म कृपा कर लिए हैं, सब त्याग करके बैठ गए हैं, हठ पूर्वक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ब्रह्म विद्या है ही चाहिए, लग गए आप मान लो। इसीलिए आप अपने आप को बड़े कृतात्मा समझें कि आपका विवेक वैराग्य साध संपन्न हो चुके हैं, इसमें लग गए हैं। लेकिन बिना ईश्वर की कृपा का, ईश्वर कृपा जरूरी है, आत्म कृपा है, अतः शास्त्र कृपा भी हो गई, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, इसलिए प्राप्त है। गुरु की कृपा अवश्य थी तभी तो प्राप्त हुआ। आत्म कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा तीनों प्राप्त हो जाता है, आप बड़े विद्वान हो जाएंगे दुनिया में, बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे दुनिया में, इनके जैसे कोई विद्वान नहीं लोग कहने लगेंगे। लेकिन ईश्वर कृपा ना हो तो वो सब धरी रह जाएगी, इस जन्म में काम में नहीं आएंगे। इसलिए ईश्वर कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। उपासना करने के लिए उसकी महिमा को जानना पड़ेगा, महिमा का चिंतन ही उपासना है, गुण चिंतन ही उपासना है। इसे सहस्रनाम बना दिया, यानी केवल पाठ कर सहस्रनाम पाठ कर दिए, नहीं, हर शब्द का अर्थ समझो, तभी उसके गुणों को समझोगे, गुण की गान हुआ महिमा। मत प्रसाद अभावात, मेरी कृपा का न होने से आत्म साक्षात्कार अभाव है। तस्मात् मुमुक्षु को मत प्रसाद सिद्धि मद उपास्थिर अवश्य कर्तव्या, मेरे प्रसाद की सिद्धि के लिए, मेरी कृपा पात्र होने के लिए उपासना अवश्य करना चाहिए। सर्वत्र मद बुद्धिया मद उपास्तिं कुर्वताम रागादि दोषा न भवन्ति। सर्वत्र ईश्वर बुद्धि से ईश्वर की उपासना करता हुआ व्यक्ति में राग आदि दोष कभी हो ही नहीं सकते। तेना चित्त प्रसाद ज्ञानंच सिद्धति, उसे चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाएगा, ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान सिद्ध होगा। इति बोधयितुम, इस बात का बोध कराने के लिए स्वस्य सार्वात्म्यम प्रतिपादयति, अपनी सर्वात्म भाव, ईश्वर के सर्वात्म भाव का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिस रूप में ना आप ईश्वर की उपासना करना है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो आदित्य गति तेज है, अखिलम जगत भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। जो चंद्रमागत तेज है, जो अग्निगत तेज है, वह तेज मामकम विद्धि, वह मेरा ही है, ऐसे जानो। अर्थात मैं ही इन सब उपाधियों के माध्यम से संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने वाला होने से मेरे इस प्रकाश को सर्वात्म भाव में सर्व प्रकाश रूपेण सर्व उपाधियों में उपस्थित है, ऐसे जानो। इस प्रकार से चिंतन ही करना, इस प्रकार की उपासना करना, इससे ईश्वर कृपा की प्राप्ति होगी, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। जहाँ भी जो भी प्रकाशन हो रहा है, उसे जो भी प्रकाशित किया जा रहा है, वो परमात्मा ही प्रकाशन कर रहा है। कोई गाली दे दे तो क्या हुआ, परमात्मा ही दे रहा है। परमात्मा उन शब्दों को उस प्रकार से प्रकाशित कर आपके कान में प्रकाश डाल दिया है। एकनाथ महाराज की कहानी में आता है ना, ये कोई मुसलमान ऊपर बैठा था और एक का दिन थूकता था। एकनाथ की कहानी है ना ये, शायद उनकी कहानी में। वो पेड़ में बैठा था और जानबूझकर थूकता था वो, और नाग आए उन पर थूक दिया। हाँ बेचारे क्या करें, फिर गए, फिर नाग आए, 108 बार नहला दिया उसने।
ये उनका धैर्य के सामने वो भी झुक गया, कहते तो गजब है। गुस्सा हो के मेरे पर देखा भी नहीं मेरे ओर, कौन थोक रहा है, ये चिड़िया बीट कर रही है, क्या है, देखा भी नहीं, कुछ गिरा है, चलो अशुद्ध हो गए, जाते नहाते, देखे भी नहीं ऊपर। वो आगे झुक करके बैठ खड़ा हो गया, जब लौटे 108 बार, तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे गलती कर दिया। अरे तो आपने गलती क्या कर दिया, आपने तो महान पुण्य कार्य किया, आपने हमको आज 108 बार नहला दिए। आप ऐसे न करते, मुझे एक ही बार नहा के चला जाता। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से भगवान ने ऐसा करके मेरे को 108 बार नहलवा दी। दृष्टि देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण हर जो है नकारात्मक क्रियाकलाप में भी आप रखोगे, तभी आत्मकृपा ईश्वर कृपा उत्पन्न हो जाएगा। विरोधी परिस्थिति में, वह विरोधी परिस्थिति मेरे हित में ही ईश्वर ने उत्पन्न किया है, ईश्वर ही उसके उपाधि माध्यम से मेरे लिए अहित करता हुआ हित कर रहा है, ये दृष्टिकोण आ जाए तो सर्वत्र ईश्वर भाव अनायासित हो जाता है। उसके लिए बात कही गई, शेष देखते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते